सब चीज जो रिलेट कर रही है, तंत्र, भक्ति, पूजा, हायर अथॉरिटी जो है महादेव है, इन्हीं के अराउंड है सब कुछ। महादेव से भी ऊपर एक शक्ति है। हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है क्या ये एंटिटी? एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है, बिल्कुल होती है। और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मैंने रावण संहिता पढ़ी हुई है। दावा किया गया है कि इस रिचुअल से आप भूतों को बुला सकते हो। बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। जो कहता हो भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना। अगर उन्हें देखना हो, महारात्रि आ रही है दिवाली की, इसको सबसे बड़ी तांत्रिक रात्रि भी कहा जाता है। मीठी खीर, इत्र की बोतल और दारू, किसी भी मसान में जाके, उसके बाद नजारे उसके साथ। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? कि ये पॉसिबल है? ऋषि मार्कंडेय जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाल। पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, वहाँ की आरती देखिए। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू, और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। अगर किसी पे मारण क्रिया हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव है, वहाँ के भैरव इतने विकराल है। हमारे पास था पंजाब का केस, भूत प्रेत पिशाच किसी को नहीं मानना। शमशान उसके पास था, रोज शाम को दूध निकाल के ला रहा है, वहीं से गांव खेत से निकाल के लाया, जाते जाते 2 चम्मच वहीं से डाल देता था, ले पी ले बे अगर है तो। उसको ये करना इतना भारी पड़ गया। क्या हुआ? क्या रात को हवा में रहता था, उठा के मारती थी, दूध दे दूध दे। देखिए बलि क्यों दी जाती है, पहले बलि का अर्थ समझो। बलि देने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीव हत्या भी करो। बलि कई प्रकार की होती है। लोगों ने बलि को अलग ही ले लिया है तरीके से। बलि खाली जीव हत्या नहीं है। मेरे अंदर कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, तो महादेव मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ, स्वीकार करो। वो भी बलि है। लेकिन जानवरों ही। अभी मैं एक रील देख रहा था, हमारा एमपी में कोई है, नाम भूल गया मैं उनका, कालीचरण जी। वो क्या करते हैं, वो एक पेठा लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। सात्विक बलि है। तो सात्विक बलि ही मेरे ख्याल से, तो वैसे तो विधानों में हमारी लिखी हुई है। देखिए बलि का ना हर जगह अपना अलग महत्व है। देवी देवता अलग है, ठीक है। अगर तामसिक रूप से जाते हो तो भगवान तो शायद भाव देखता है, मेरे को जो लगता है। देखिए भाव सबसे बड़ा होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं आपकी, भाव सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर तंत्र के हिसाब से देख रहे हो तो नियम बहुत बड़ा होता है। जहां अगर आपने गलती करी तो तंत्र पलटवार जरूर देता है। तो जो नियम बना हुआ, देखो एक गुरु परंपरा भी चली आ रही है। गुरु ने जिस हिसाब से आपको सिखाया होगा, जिस हिसाब से करना सिखाया होगा, फिर आप उसी विधान से चलोगे ना। ये बलि प्रथा ना तो मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है, किसी ने भी नहीं बनाई। ये तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से चलती आ रही है। बात को समझ रहे हो? हमारे तो जिनके कुलों में कई कुलों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, हमारे सामने ऐसे ऐसे केस हैं, ठीक है। उनके घर में बलि चलती है। अगर बलि नहीं देंगे टाइम पे, घर में बच्चे नहीं होंगे, कोख बंधन हो जाएगा। हाँ, कोख बंधन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसे क्या कहोगे? जो एंटिटी शुरू से आप जिस चीज को देते हुए आ रहे हो, ठीक है, उसे एकदम से आप रोकोगे। बेसिकली बलि जो है किसके नाम की चढ़ती है? ये डिपेंड करता है, देखो कौन किसको चढ़ा रहा है। बलि 10 महाविद्याओं में उग्र देवियों को भी लगती है, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल आपकी छिन्नमस्तिका माई, अच्छा, धूमावती माई, है ना।
देवी काली इन्हें लगती हैं बलियां, है ना। और यहाँ तक कि बगलामुखी माई, कई जगह बलियां लगती हैं। ठीक है, आप पलपा चले जाओ नेपाल, वहाँ पे भैरव है, उनको बलि लगती है। और वहाँ का बलि का नियम, पलपा भैरव के जो भैरव हैं जो, वहाँ का बलि का नियम अगर मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पे जैसे कोई भक्त गया है, ठीक है, अगर पूरे भक्त गया है, बलि दे दी उसने, ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कोई भक्त नहीं आया, बलि नहीं चढ़ी है, तो पंडित अपने हाथ से, जो वहाँ का भट्ट है, अपने हाथ से एक बलि रोज चढ़ाएगा। किसकी? जानवरों की? हाँ, बकरे की चढ़ानी कंपलसरी है। इंसानों की बलि दी जाती थी कहीं पे? ये वो दौर था, वो समय था, चला गया, है ना। दी जाती थी। देवी काली ही गुरु गोरखनाथ जी ने किलित किया था। गोरख काली तभी कहलाई थी माई। क्या जिनकी बलि दी जाती थी वो मरने के बाद प्रेत नहीं बनते थे क्या? देखिए, कई जो बलि दी जाती थी ना, कभी वो प्रेत नहीं बनता है, वो माँ को स्वीकार हो जाता है। बात को समझ रहे हो? आत्मा है, शरीर है, शरीर मलमूत्र का घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका जैसे नियति में पहले ही वही कहा था, एक किताब होती है, ठीक है, हर एक की। आपकी भी किताब बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, कहाँ तक जाएगी इसकी आयु, हर एक चीज वहां पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। बात को समझना, वो लिखी जा चुकी है। तो हमें कैसे मरना है, वो उसने पहले ही लिख दिया है। तो ये सिर्फ एक कारण बन जाता है, एक नाम बन जाता है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रकृति स्वयं कल्प वृक्ष है, वो देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। अगर उसने श्वास दे रखे हैं तो वो कैसे लेगी, वो उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कहते हैं कर्म योगी बनो, अपने कर्मों को इतनी सतगति दो कि आपको जब आपकी मृत्यु हो ना, तो मृत्यु भी सुकून से हो। नहीं तो मृत्यु अगर दर्दनाक होती है ना, तो इंसान मृत्यु। मेरे मन में एक सवाल आया गुरुजी, सब चीज जो रिलेट कर रही है, तंत्र, भक्ति, पूजा, हायर अथॉरिटी जो है महादेव है, इन्हीं के अराउंड है सब कुछ। महादेव से भी ऊपर एक शक्ति है। अच्छा, महादेव से भी ऊपर परा आदि शक्ति जगदम्बा, जगदम्बा लोक के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमने शिव की शक्ति वही है। अच्छा, शिव शव है शक्ति के बिना। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। परा आदि शक्ति निराकार रूप थी, एकदम निराकार रूप थी वो। ठीक है, तो महादेव संपूर्ण निराकार, वो भी। भगवती जगदम्बा लोक, उन्होंने क्या हुआ, जब सृष्टि की रचना की बात आई, ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया, विष्णु भगवान को उत्पन्न हुए, है ना। महादेव ने अपना शारीरिक रूप लिया महादेव, ठीक है। नहीं तो शिव यानी निराकार। शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव लिंग, लिंग यानी निराकार, ठीक है। शक्ति जगदम्बा, उन्होंने देवी सती से पहले भी उनके कई जन्म हुए थे। ओके। हाँ, जो महादेव नरमुंड लगाते हैं 108। हाँ, ठीक है, ठीक है, उन्हीं के सारे जन्म है। वो उन्हीं के सारे जन्म है, ठीक है। हर एक के पीछे ना कोई उद्देश्य होता है। माता सती आई, माता सती ने महादेव को पाया, लेकिन दक्ष प्रजापति के अपमान के बाद माता सती ने अपना देह त्यागा। लोग ऐसा मानते हैं। माता सती ने, तो वो तो परा आदि शक्ति थी, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रति छाया को त्यागा, स्वयं वो जगदम्बा लोक चली गई पुनः पूर्ण शक्तियों के साथ। लेकिन जो उनका देह रह गया था, प्रति छाया रूप रह गया था, वो उन्होंने त्यागा था वहां पे। क्योंकि पराशक्ति को कौन मार सकता है, वो कैसे देह त्याग सकती है, जो कण कण में वास करती है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि सती माता ने देह त्याग दिया। सती माता के प्रतिरूप ने, उनके शरीर ने देह त्यागा। वो जो शक्ति का ऊर्जा स्रोत्र था, पिंड था, वो तो स्वयं पुनः चला गया अपने जगदम्बा लोक, शक्ति लोक। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं हेमावन, हिम नरेश के यहां जन्म लूंगी पार्वती रूप में। महादेव तप में लीन रहे। तो हर एक के पीछे कोई अर्थ था।
अब देवी पार्वती ने कितने रूप लिए? 108। बहुत सारे रूप नहीं, पार्वती ने, देवी पार्वती ने भी कई रूप लिए। ठीक है, देवी पार्वती मछुआरों के यहां भी जन्मी, देवी के रूप में पूजी गई। ठीक है, देवी पार्वती ने 10 महाविद्याओं के रूप धारण किए, है ना, काली, छिन्नमस्तिका, तारा, भुवनेश्वरी, देवी ने रूप धरे ना। हर एक के समय हर एक लीला इन्होंने रचाई। और शक्ति ऐसी है कि जब शक्ति चलती है ना, जब शक्ति आती है तो स्वयं जो देव हैं वो भी उनकी गुणगान और आरती में लीन हो जाते हैं। शक्ति वो शक्ति है। शक्ति को सिर्फ शांत कौन कर सकता है? जो उन्हें प्रेम करना जानता हो, जो ममता मय तत्व को पहचानता हो, क्योंकि वो माँ का रूप है। शक्ति जो है माँ का रूप है। इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छा दे देता हूं। जब देवी काली बहुत उग्र थी, ठीक है, बहुत उग्र थी और वो राक्षसों के संहार के लिए पड़ी हुई थी पीछे, जब शांत नहीं हो रही थी तो महादेव ने स्वयं बटुक भैरव का रूप लिया था। जब बटुक भैरव का रूप लिया तो माँ का जो गुस्सा था वो भी शांत हो गया था। एक मनाने का तरीका होता है ना देवी को, एक जुड़ने का भाव होता है, वो आना बहुत जरूरी है। तंत्र में भी साधक 2 प्रकार के पाए जाते हैं माँ से जुड़ने वाले, शाक्त संप्रदाय में। एक साधक, एक वीर साधक। वीर साधक तो लुप्त हो गए हैं, साधक रह गए हैं। साधक भी क्या है? साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ होता है स्वयं को साधना। आज कितने साध रहे हैं स्वयं को? सोचने वाली बात तो यह ना, अगर हम स्वयं को साध लेते हैं, स्वयं को साध लिया हमने, ठीक है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? जिसे मां मिल गई उसे किसी चीज की जरूरत है, जिसे शिव मिल गए उसे किसी चीज की जरूरत है। लेकिन भ्रम और सत्य के बीच में बहुत अंतर होता है। लोग भ्रम को सत्य मान के स्वीकार कर लेते हैं। सत्य वही जो आपने अनुभव किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो सत्य है ना। लेकिन भ्रम तो आपको उलझा के रखेगा ना। भ्रम का अर्थ है माया। अब लोग क्या करते हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो महामाया के पीछे भागेगा, माया उसके पीछे भागेगी। ये सत्य, ये अनुभव है। एक साधक है, साधक किसी भी एंटिटी को या फिर सुपरनेचुरल थिंग्स, पावर्स को सिद्ध कर सकता है। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? डिपेंड करता है साधक पर कि ये पॉसिबल है। लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। साधक की एकाग्रता, उसकी साधना, उसका भाव कितना प्रबल है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वो कितना मतलब बिना लालच के उसके साथ जुड़ा हुआ है, निष्काम भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कामना नहीं है उसे, वो पा सकता है। इसका उदाहरण कोई देखा ऐसा? इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने कितने साल जिए? ऋषि मार्कंडे जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाला संसार के लिए, मार्कंडे पुराण रच डाली। बात को समझ रहे हो आप? उन्होंने अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त करी है सिर्फ अपनी भक्ति से। भक्ति करने का तरीका होता है, ठीक है। यहां पे साधक, मैंने कहा ना, एक वीर साधक होता है, एक साधक होता है। इसी प्रकार एक अघोरी होता है, एक अघोरा होता है। करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये 2 तरह के, हर एक चीज के ना 2 पहलू होते हैं, 2 सिक्के के। जिस प्रकार एक साधारण इंसान के लिए शिव, शक्ति, हनुमान जी, गणेश जी एक सौम्य रूप में विराजमान है, उसी प्रकार जो साधकों के लिए वही उग्र रूप में विराजमान है, ठीक है। अब लोग एक छोटी सी बात को समझना, वीरों के वीर महावीर कौन है? हनुमान जी, है ना। परम भक्त रामचंद्र महाराज जी के, अष्ट चिरंजीवियों में एक, ठीक है। अब सौम्य के लिए वो हनुमान जी है, ठीक है। और वहीं साधकों के लिए आ जाओ तो वो मरघट या हनुमान हो जाते हैं, जो मरघट में विराजमान रहते हैं, ठीक है। जो मरघट में विराजमान रहते हैं उनकी सेवा में कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, बेताल, ये एंटिटी उनकी सेवा में, उनके साथ लगे रहते हैं, उनके गण के रूप में। क्योंकि
तंत्र एकदम अलग है, वैदिक पद्धति एकदम अलग है। भक्ति भक्ति तंत्र में भी है, कर्म योग तंत्र में भी है, भक्ति वैदिक में भी है, लेकिन भाव क्या है? पावर भाव किसमें कैसे? ज्यादा है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जहां तक मेरे को आपने राम अभी और हनुमान की बात करी है ना, तो मेरे दिमाग में राम और रावण आए। रावण शायद तंत्र था, राम शायद भक्ति थी। परम भक्त के रूप में अगर देखा जाए तो हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं, मैं सात्विक और तामसिक की बात कर रहा हूं। तामसिक में देखिए, एक चीज समझिएगा, तामसिक और सात्विक और राजस्विक ये 3 गुण होते हैं, और ये 3 गुण हमारे महादेव के त्रिशूल दर्शाता है। उसके 3 चिन्ह हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों के बिना अस्तित्व नहीं है संसार का। अगर किसी में सात्विक गुण है तो एक में तामस गुण भी है, जिसमें तामस गुण है उसमें राजस्विक गुण भी है। अब इनका पीछे का अर्थ समझिए। सात्विक गुण वाला अपनी दिनचर्या करता रहता है ना। सुबह उठेगा, उदाहरण के तौर पे हिरन घास चरेगा, खेलने चला जाएगा, कूदता रहेगा जंगल में। वहीं तामस गुण में आ जाता है शेर। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। देखिए साइकिल है बेसिकली लाइफ। हाँ, और वहीं आ जाता है राजस्विक गुण। इन सबको बैलेंस करता है इंसान। राजस्विक गुण उसके अंदर है, तामस भी उसके अंदर है ही, सात्विक भी है ही। कोई सात्विक रूप से पूजा कर रहा है, कोई तामसिक रूप से कर रहा है, लेकिन सबको जो बैलेंस कर रहा है, सर्कल बना रहा है, वो राजस्विक गुण बनाता है। राजस्विक यानी जो राज कर रहा हो। तो मनुष्य किसी ना किसी चीज पे राज ही कर रहा है। आज चांद तक पहुंच गए हैं, है ना, कई चीजें खोज कर ली है, तो ये राजस्विक गुण ही तो है। राजगुण है कि हम वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो कहां संभव था। इस चीज को समझिए। जो राज करना सिखाए वो राजस्विक गुण, ठीक है। जो शक्ति प्रदान करे, जो विजय दिलाए शत्रुओं पे, वो तामसिक गुण। और जो सौम्य से जीवन जीना सिखाए, सरलता से, वो सात्विक गुण। ये तीनों गुणों को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई साधना लाइन में है, साधक है, तो इन तीनों गुणों के साथ साथ उसे पंच तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। पंच तत्व क्या है? हमारे शरीर जो बना है वो पंच तत्वों से ही बना हुआ है। आज मैं देखता हूँ लोग साधना कराते हैं, साधना देते हैं, ऑनलाइन साधनाएं बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा, है ना। लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे, आपने साधना ली, मैंने आपको कहा उदाहरण के तौर पे भैरव की साधना कर लो, सीधा भैरव की साधना आपको पकड़ा दी, ठीक है। आपने अपने पंच तत्वों की शुद्धिकरण तो करी नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपने नियम को तो पकड़ा ही नहीं। आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, हाँ, गणेश की साधना करी नहीं, सीधा बड़ी एंटिटी पकड़ा दी। क्यों? बात को एक नियम पद्धति होती है ना। गुरु को हमेशा ये समझना चाहिए कि साधना विद्या बेचने के लिए नहीं होती है ना। वो एक भाव से जुड़ता है, ठीक है। कराते हैं, उसमें ऊर्जा एक्सचेंज कर लो आप। लेकिन आप एक बात बताओ, ऊर्जा एक्सचेंज एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा बोलो 51,000 रुपये में साधना, 21,000 रुपये में साधना, गलत है। नियम को समझना जरूरी है। तंत्र को देखिए, महादेव ने जब माता पार्वती के साथ तंत्र का संवाद हुआ, ठीक है, तो उसे अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया, ठीक है। जब अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया तो महादेव ने साफ बोला था, हे देवी, ये तंत्र इतना गोपनीय है जितना किसी मनुष्य स्त्री का गोपनीय अंग, तो इसे कुपात्र के हाथ में मत दे, पात्र के हाथ में दे, ठीक है। आज क्या हो रहा है? तंत्र को तो ऐसे बांट दिया गया है जैसे समझो भंडारा चल रहा हो कहीं पर किसी चीज का। नियम कहाँ रह गए? जो सदाशिव ने नियम बनाए थे, कितने नियम टूट गए। आप कहाँ तंत्र को ले जा रहे हो? आप कहाँ ज्ञान को ले जा रहे हो? क्या ये मोक्ष का मार्ग है? जो हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति तक पहुंचने का मोक्ष का मार्ग साधनाएं हैं, क्या ये वो मार्ग है? आज कुछ पैसों के लिए तंत्र क्रियाएं चल जाती हैं, घर में कलेश हो जाते हैं, सम्मोहन हो जाते हैं, वशीकरण हो जाते हैं, क्या ये तंत्र का मार्ग है? ये महादेव को भी ज्ञात है कि कुछ चीजें गलत होने वाली हैं, आने वाले समय में कलयुग लगेगा, तो उन्होंने कई चीजों को कीलित कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वो सही है? वही मेरा सवाल है। नहीं, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन।
ऑनलाइन वो जैसे कईयों का मैंने देखा हुआ है, मेरे को याद भी नहीं अब तो, कि दुर्गा सप्तशती अनकीलित करें इस तरीके से। वो तरीके सही है बिल्कुल एग्जैक्ट? कैसे कह सकते हो सही है? ऑनलाइन अगर डल गया कहाँ से सही है? गुरु परंपरा की मर्यादा कहाँ रह गई? मैं वो नहीं है। कार्य जो करना है उस मंत्र के द्वारा, वो जब आप करने लगोगे, जब उसका इफेक्ट मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा वो सही है या गलत है। हमारे बोलने से थोड़ी आप यकीन करेंगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है? मैं कह दूं गलत है, आप कहोगे अरे झूठ बोल रहा है। मैं कह दूं सही है, अरे क्या पता ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें क्या पता। आप करके देखो ना, या तो इस पार या उस पार। गलत होता है तो फिर आप कोई ना कोई ढूंढोगे, बाबा जी ठीक कर दो, यहां चले जाए वहां चले जाए। सही हो गया तो वो तुम्हारी किस्मत। किसी की चीज को कोई अगर कुछ बता रहा है तो वो उसकी कर्म है, उसकी नीति है। वो अपने नाम के लिए बता रहा है, वो सही में कुछ बता रहा है, वो जाने। लेकिन अगर गुरु परंपरा से देखे तो मेरे नजर से मैं उसको नहीं मानता। आपने जैसे बताया मेरे को कि आजकल साधक 21,000 51,000, हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है। और अब कईयों का कहना है कि ये एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सिर्फ एक ऐसी 1.5 फुटिया 4 फुटिया, अभी तो पता नहीं कितने फुटिया और आएंगे, बना दी गई है ऐसी। है क्या ये एंटिटी? एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? देखिए, अगर तंत्र के हिसाब से जाएं, वाम मार्ग में जाएं या दक्षिण मार्ग में कुछ लोग ज्ञान रखते हैं, शाक्त मार्ग वाले इसका ज्ञान रखते हैं। 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है? बिल्कुल होती है। ओके, ठीक है। और ये 2 स्वरूपों में होती है। ठीक है। एक हड्डी रूप में होती है और दूसरी एकदम 1.5 फीट की होती है, एकदम छोटी होती है। 5 करोड़ में बिकती है ये। देखिए, बेचने वाले तो मिट्टी भी बेच देते, छोटी सी बात है। लेकिन ये चीजें साधक के लिए बेचने के लिए नहीं होती, ये आशीर्वाद होता है। पाताल की देव की होती है ये, और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। आपने बताया तराई मार्ग में, तराई बेल्ट में। कारण क्या है इसका? ये जंगल है, वो पूरा जंगल होता है, टाइगर टेरिटरीज है सारी। हाँ, जंगल होता है। और ये एकदम, और ये शिव मंत्रों से ही रुकती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। ये पाताल के निवासी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो 2 फॉर्म बताई, एक तो त्रिनेत्र में भी होगी, जटा भी होगी इसकी। अच्छा, ठीक है। होती छोटी सी है। हाँ, और एक हड्डी के रूप में भी होती है। ठीक है। और ये 2 तरह से सक्षम होती है अपनी ताकत में, एक नेशनल लेवल में और एक इंटरनेशनल लेवल में। बताना इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल लेवल में मतलब आपने कोई हिंदुस्तान में कोई इसे काम करने को बोला तो ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके कुछ भी काम कर सकती है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। एक सवाल है मेरे दिमाग में, जैसे कि प्रेत है, प्रेत यहां पर है और मैं यहां से निकला, वो मुझे इफेक्ट कर देगा या उसको स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं? ऐसी 1.5 फुटिया को, ये जैसे आप बता रहे हो तराई बेल्ट में दिखता है, ये वैसे भी इंसानों को हार्म पहुंचा सकता है या स्पेशल इसको ऑथराइज किया जाता है? ऑथराइज किया जाता है वैसे इसी कुछ स्पेशल केसेस के लिए। वैसे ये दूर रहते हैं। देखो, दूसरी एंटिटी हमेशा तब तक एंटर नहीं करेगी आपके पास, हमारे लोक में, जब तक हम उसके लोक में एंटर ना करें, हम उसे उसकी जगह पे जाके डिस्टर्ब ना करें। उदाहरण के तौर पे आप जंगल में घुस जाते हो, ठीक है, जंगल किसका है? जानवरों का है, ठीक है। और रात को आप वहां पे उड़दंग कर रहे हो, तो वहां रात के तो शिकारी शेर पे निकले, शिकार पे निकले, तो वो क्या करेंगे? सेम वही हाल है। अपने यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर इंसान ना ब्रेक करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं हानि मिलती है। तो 1.5 फुटिया को स्पेशली जो कार्य दिया जाता है वो करता है। किसके थ्रू दिया जाता है? तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं या फिर कोई और पावरफुल चीजें हैं? नहीं, इसे जो साधक लोग होते हैं, हाँ, ठीक है, साधक किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी क्रिया का, किसी भी मार्ग का हो सकता है, वो इसे जागृत, इसे रोकते हैं, मनाते हैं, वचनों में बांधते हैं, फिर इससे क्या है काम इसका? लेते हैं। कितने साल लग जाते हैं इसको सिद्ध करने में? क्या इसे सिद्ध कभी नहीं किया जाता है, मैंने वही समझाया। ये पाताल का देव, पाताल में रहता है, पाताल का गण है। ये सिर्फ सावन के टाइम पे बाहर दिखता है, ठीक है, ये सावन के टाइम पे बाहर दिखता है। और ये शिव मंत्रों से रोका जाता है, रोका जाता है? हाँ, कि वापसी पाताल में एंट्री ना करे। अच्छा, हाँ, फिर इसे बात की जाती है, मनाया जाता है, इसे भोग वचनों पे लिया जाता है, ठीक है। क्या वचन होते हो? वो वचन होते हैं कि आप हमारे लिए काम करोगे, सही, जो अच्छा साधक है वो कहेगा सही काम कराऊंगा, गलत में नहीं चलाऊंगा,
है ना, वचनों पे इसे मना के रोका जाता है, इसे भोग पे मनाया जाता है, फिर वो अपने तरीके से काम होता है। इसी तरह की एक एंटिटी होती है लिलीपुट। लिलीपुट, हाँ, ये नया कुछ आया, क्या है क्या ये? ये भी तराई बेल्ट पहाड़ों में साउथ में काफी इसकी मान्यता है। डेड फुटेज ऐसी होती है? उससे भी छोटा होता है ये। अच्छा, हाँ, ये जोड़े में रहता है। ये कहाँ, ये भी पताल से आता है? नहीं, ये जंगलों का ही होता है, लेकिन दूसरी एंटिटी होती है, दूसरे जीव होता है ये, है ना। ये जोड़े में रहता है, जोड़े में चलता है, इसे लिलीपुट के नाम से जानते हैं। इसे अमावस की रात को जगाया जाता है। हाँ, इसका मंत्रों से आह्वान होता है, चीजें होती हैं, इसको बुलाया जाता है। वो बताओ इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस, क्या होता क्या है वहां पर? जैसे कोई तांत्रिक बैठा है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि यहाँ पर खोपड़ी रखी हुई है, ये एक्चुअली यही सब होता है? ऐसे कुछ होता है? देखो, हर एक क्रिया में ना, ये नहीं है कि हर क्रिया में मुंड को रखा जाए, ये जरूरी नहीं है। कई क्रियाओं में यंत्र भी बनाए जाते हैं, दिशा का भी बंधन किया जाता है, ठीक है। वो मुंड किस लिए रखा गया है, कौन सी साधना के लिए रखा गया है, ये निर्भर करता है साधक पे, ठीक है। वो किस तरह मना के बैठा हुआ है, उसे किस रूप में मना के बैठा हुआ है। कई मुंड पे देवी को स्थान देते हैं, कई प्रेत को बिठा देते हैं, ठीक है, कई शिव को स्थान दे देते हैं। तो ये निर्भर करता है कि साधक ने किसको उस पे किसका स्थान दे रखा है। ये हर एक को नहीं पता है कि हमें किसको। उदाहरण के तौर पे मैं महादेव को मानता हूं, नरसिंह देव को मानता हूं, है ना। मैं अब इनमें से कौन सा रूप बिठाना चाहूँ, वो मेरी इच्छा है। अघोर नरसिंह, अघोर है एकदम, है ना। नरसिंह के भी 9 मुख्य रूप हो। तो तंत्र में हर एक चीज बदल जाती है, उनका वो बदल जाता है। लिलीपुट के बारे में बताओ, और क्या कैसे काम करता है? लिलीपुट, देखिए, लिलीपुट जोड़े में चलता है। पहली बात तो ये समझिए, जोड़ा होता है वो, ठीक है। और लिलीपुट जो होता है वो मोस्टली संभोग में लीन रहता है, अपने जोड़े के साथ ही, किसी और के अपने साथ? जोड़े के साथ। जब उसे काम कराना होता है तो उसे वहां से अलग किया जाता है कि काम कर, तब वो काम करता है। क्या क्या काम कराए जाते हैं इससे? उसी तरीके के कुछ भी काम कराया जा सकता है, काम जो उसकी क्षमता और उसके दायरे में आता होगा, ठीक है ना। कुछ जो भी काम जो उसकी क्षमता और दायरे में हम देते हैं, वशीकरण वगैरह हो गया, घर में कलेश करवाना हो गया, ये सब चीजें वो बहुत आसानी से कर देता है। 1.5 फुटिया किस किस काम के लिए स्पेशली रखा जाता है इसको? ऐसे मोस्टली चीजों को इधर से उधर करने में रखा जाता है, लोग मोस्टली इसलिए रखते हैं इसको, ठीक है। या कुछ बड़ा काम कोई लेना हो कभी, तब रखा जाता है ये। इसमें 1.5 फुटिये में यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मतलब आप एक सभा लगा दो, वो पूरे को, सभा को ही सम्मोहित करने की ताकत रखता है। वो इतनी बड़ी एंटिटी है, ठीक है। साधक लोग, देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, साधक जो लोग होते हैं, समझदार साधक है ना, तो वो इसे कभी बताएगा मेरे पास है, या कभी जिक्र करेगा। वो चुपचाप उसकी सेवा करेगा, काम लेगा। जय श्री राम। अब जो आपने सुना इतने में बिक गया, उतने में बिक गया, बेचने वाले तो आजकल मिट्टी भी बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ पूजनी है, देखिए वो दूसरे लोग की है, ठीक है, दूसरे लोग की, वो ऊपर आई है, वो शिव के भक्तों में माने जाते हैं। ये 1.5 फुटिया, हाँ, पाताल में रहते हैं, शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ये तभी शिव मंत्रों से रुकते, नहीं तो ये रुकते नहीं है। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है शिव। यक्षिणियों तक पहुंचने का भी एक ही मार्ग है, वो है शिव। ये साधक पे बैकफायर करती है कभी, कि ये साधक कोई मार दे? डिपेंड करता है, साधक अगर परिपक्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैकफायर। देखो, आप दूसरे उनके लोक में एंट्री कर रहे हो, या वो आपके लोक में, आपने छेड़ने की उंगली करी, यहाँ तो गली में कुत्ता बैठा हुआ, उसकी पूंछ पे गलती से पैर आ जाए, वो भी काट लेता है, ये तो फिर भी दूसरे लोग की है।